कर्नल अंकुश कश्यप CO 23 RR, कर्नल संजय सिंह बजिया CO 12 RR, नवीन यादव 2IC of 166 Battalion CRPF, निर्मल गोपे 2IC of 24 Battalion CRPF, मोहिता शर्मा SSP रामबन, सुनील गुप्ता DIG DKR रेंज और मंच पे सभी आसीन लोग और जितने भी बनिहाल से लोग आए हैं पब्लिक मीटिंग के लिए उन सबका खैर मुकदम। आपके बीच आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये इस जगह से मैं कई बार गुजरा हूं और हमेशा से बनिहाल रुका हूं और फिर दोबारा कश्मीर की तरफ गया हूं या कश्मीर से जब आया हूं तो बनिहाल जरूर रुका हूं। तो लिहाजा यहाँ पर जो पब्लिक मीटिंग करने का मेरा मकसद भी ये था कि मैं लोगों से एक बार मुखातिब होकर लोगों की बात भी सुनूं और जो मसाइल है, जो मसले हैं पुलिस के संबंध में या और किसी मसले में और जिसमें पुलिस इंटरवीन कर सकती है तो उस संदर्भ में मैं सुनूं आपसे और उन मसाइलों को हल करने की कोशिश करूं। तो सबसे पहली बात तो ये कही गई रिगार्डिंग कैरेक्टर वेरिफिकेशंस, ये एक लगता है कि बड़ा अहम मुद्दा है यहाँ पर कि जिसमें कैरेक्टर वेरिफिकेशन में काफी समय लग रहा है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसका समय हम काफी कम कर सकें। लिहाजा पुलिस के संबंध में जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन पुलिस के संबंध में है वो भी उसमें भी हम टाइम कट डाउन करने की कोशिश करेंगे कि उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग उसको कितने जल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने CAP के तहत यहाँ पर ट्रेडमिल की डिमांड की, बास्केटबॉल कोर्ट की डिमांड की और बाकी मुख्तलिफ डिमांड्स की हैं, तो वो डिमांड्स मैंने सारी यहाँ पर नोट कर ली है और मैं शाना बशाना देखूंगा कि उसमें हम कितनी पेशरफ कर सकते हैं और कितनी जल्दी हम कार्रवाई कर सकते हैं। एक इसमें जो CCTV कैमरे बनिहाल टाउन में लगने की बात की गई है वो काफी एक अहम चीज है क्योंकि उससे न सिर्फ आपकी सिक्योरिटी बाकी उसमें जो इलाके है उसकी सिक्योरिटी भी होती है। तो लिहाजा मैं चाहूंगा कि उसमें जो आपके इंटरवेंशन पर जो शॉपकीपर्स हैं बनिहाल के मार्केट में वो अपने कैमरे लगाएं और उसमें से जैसे जो कैमरेज रोड फेसिंग है, कैमरेज आपके शॉप की तरफ फेसिंग है, तो उससे आपकी सुरक्षा इसमें डेफिनेटली इंश्योर होगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही गई कि रिगार्डिंग जो ड्रग्स का जो एक सिलसिला यहाँ चल रहा था उसमें काफी हद तक हमने अंकुश लाया, काबू किया है। तो हम चाहेंगे कि इसको जितनी जल्दी हम घोषित कर सकें कि ड्रग फ्री बनिहाल, हम चाहेंगे कि ये इलाके में हम कार्रवाई करके इसको हम पूरा ही घोषित कर दें कि इस एरिया में कोई भी ड्रग के वारदातें नहीं है, कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है और कोई यहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि इसमें मुलविस है। तो हम इस मसले पर हम सभी लोगों के साथ सभी लोगों से कोऑपरेशन चाहेंगे। आपके कोऑपरेशन के बगैर, आपके सहयोग के बगैर ये चीज संभव नहीं होगी। तो हम चाहेंगे कि जो ड्रग्स का ड्रग्स पे हमें जो कार्रवाई करनी है उसमें हमें आपका सहयोग अपेक्षित है और हम चाहेंगे कि आपसे और हमें सहयोग मिले। इसमें जो टूर्नामेंट की बात की गई है कि पुलिस के टूर्नामेंट्स वगैरह हों और बाकी टूर्नामेंट्स में आपका कंट्रीब्यूशन रहे, हमारा कंट्रीब्यूशन भी रहे, तो लिहाजा एक टूर्नामेंट ऑलरेडी यहाँ हुआ है और आगे भी हम चाहेंगे कि यूथ को हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बनिहाल में इन्वॉल्व कर सके और मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले वक्त में हम इसको प्लान भी करेंगे और यूथ को इन्वॉल्व करके इसमें इनका पार्टिसिपेशन भी हम लोग चाहेंगे। लिहाजा मैं यूथ के लिए एक और मैसेज देना चाहूंगा कि अपना वक्त पढ़ाई में और अपने अच्छे कामों में लगाएं ताकि उससे न सिर्फ आपकी तरक्की बल्कि मुल्क की तरक्की भी होगी। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा यूथ अपना ध्यान पूरा पढ़ाई और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में लगाएं। इसके अलावा जो बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रोग्राम किए, तीनों जो पार्टिसिपेंट्स थे सभी लोगों को मेरी तरफ से 5-5 हज़ार रुपए का रिवॉर्ड है। तो ये रिवॉर्ड आपको SSP रामबन से मिल जाएगा और इन सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट आप करिएगा। तो लिहाजा मैं चाहूंगा कि हम आने वाले वक्त में भी मिलते रहेंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोगों से एक बार और रूबरू हूं, जब भी मैं बनिहाल आऊंगा तो रूबरू होकर मैं आपकी बात सुनूं कि हमने कितना फासला तय किया है जो हमने यहाँ बातें की हैं। इसके लिए आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर यहाँ सब लोग आए, इसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और हम बहुत ममनून हैं और आपके शुक्रगुजार हैं इसको लेकर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बनिहाल चूँकि हमारा गेटवे है, यहीं से सारा शुरुआत हमारी
जो चुनाव विजन की है, कश्मीर से मिलता हिस्सा और शुरुआत यहीं से हुई। लिहाजा सबसे अहम हमारे लिए जगह है जहाँ पर आज पब्लिक मीटिंग में काफ़ी सारे लोगों ने अपने मसाइल रखे हैं और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, जिनमें कि खासकर कैरेक्टर वेरिफिकेशन का मसला है और बच्चों के स्कूल का, प्लेग्राउंड का, ट्रेडमिल का और बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के संदर्भ में काफ़ी सारी यहाँ बातें की गई हैं। उस संदर्भ में भी हमने लोगों से बात की। तो लिहाजा एक पुलिस और पब्लिक का जो एक साथ है किसी भी कार्य के लिए, वो सबसे अहम है। उनका जो सहयोग है वो हमारे लिए सबसे अहम है किसी भी मसले को हल करना। खासकर ये जो हम ड्रग्स की समस्या से देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि एक मैसेज भी हम दे सकें सभी यूथ को यहाँ से कि अपना समय पढ़ाई में और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाएं, ताकि आप अपना और अपने देश के लिए सर पॉपुलेशन आप बाकी सभी जगह पे हम विजिट करें और जितने दूर दराज के इलाके हैं और वहाँ पर हम सभी जगह पर। सर 2000 से आप क्या करेंगे उन बच्चों को जो उन दिनों माइनर भी थे सर, तो उनके लिए आप क्या उन केसेस में रवा है, तो हम देखेंगे कि उसमें क्या सपोर्टिव और पूरी इसमें सुरक्षा के लिहाज से हमारी कार्रवाई लगातार चल रही हैं और इसमें पूरी चौकसी बरती जाएगी कि यहाँ पर कोई भी ऐसी घटना। सर लास्टली वन क्वेश्चन सर रिगार्डिंग द एसपीओज, दे आर डूइंग द ट्रेमेंडस जॉब ऑन ग्राउंड। तो जिस तरह से रिसेंटली जो है होम डिपार्टमेंट ने जो वेरिफिकेशन वगैरह की है, इज इट कि अब इनकी भी जो सैलरी है, दे आर रेजिंग टाइम टू टाइम इश्यूज की, मतलब उनकी सैलरी भी जो है बढ़नी चाहिए ऑन ग्राउंड महंगाई को देखकर। ये एक ऑनगोइंग इशू है, इसको हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है। थैंक यू सर।